Assalamu alaikum my students and my YouTube family. I hope you all are good. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड बुक काउंटडाउन, थर्ड एडिशन है, क्लास 5। आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 8, पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, तो पैरामीटर एंड एरिया की हमने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 8A करने से पहले हम इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं कि एक्सरसाइज 8A में हमने बेसिकली किस चीज़ को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखा हुआ है पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर इज़ अ पास सराउंडिंग द एरिया ऑफ अ क्लोज्ड रीजन। मींस आपके पास कोई भी शेप है, किसी भी जगह की कोई भी बाउंड्री है, किसी भी क्लोज्ड फिगर, तो उसकी जो आसपास वाला एरिया उसको आप क्या कहोगे? पैरामीटर कहेंगे। ठीक है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ टू डायमेंशनल शेप। मीन्स अगर आपके पास कोई भी प्लॉट है, प्लॉट समझ लें कोई रेक्टेंगुलर शेप में है या स्क्वायर शेप में है, जैसे कि ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाई है, इसकी ये जो बाउंड्री, ये 4 लाइनें हैं ना, इन सब का जो सम होगा उसको आप क्या कहेंगे? पैरामीटर। मीन्स अगर आप ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है और ये भी 6 सेंटीमीटर का है। पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे? इन सब को प्लस करेंगे, 6 6 12 में 4 ऐड करेंगे तो कितने बन गए? 16 सेंटीमीटर। मीन्स इसका जो किसी भी जो शेप है उसकी जो बाउंड्री का सम है उसको क्या कहते हैं? पेरीमीटर। उसको क्या कहते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4। क्या साइड्स होती हैं? इतनी 4 साइड्स हैं और ये इसकी सारी क्या है? लेंथ। ठीक है, मतलब अगर कभी भी आपने पैरामीटर निकालना हो तो आप क्या करेंगे? उसकी लेंथ को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्क्वायर शेप है। ठीक है, हमने फिर ये तो मैंने रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाल के दिखाया ना, किसी स्क्वायर शेप का हो, ये मैं स्क्वायर शेप बना रही हूँ। ये कितने सेंटीमीटर की है? 2 की है सारी। तो ये 4 साइड्स हैं और इसकी लेंथ कितनी है? 2। मीन्स कितनी बनेगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अलग होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल अलग होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि पैरामीटर क्या होता है। किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है उसका जो सम होता है उसको पैरामीटर बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अब हम बुक में देख लेते हैं बुक वालों ने कैसे किया हुआ। फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ अ शेप यूजिंग अ स्क्वायर ग्रिड। If we take a square grid made up of 4 small square with each side of 1 centimeter, then its parameter is 8 centimeter. Means वो क्या कह रहे हैं? आपके पास ये 4 स्क्वायर्स हैं, 4 स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसकी हर साइड कितने सेंटीमीटर की है? 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर बनेंगे? 8 सेंटीमीटर आपका क्या बन जाएगा? पैरामीटर। Now look at the given rectangle. It is made up of 10 small square each with 1 centimeter long. तो आपका जो ये वाला रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल का क्या निकालते हैं? द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज द आउटसाइड बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर। दस द पैरामीटर ऑफ अ गिवन रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखें, ये 112 सेंटीमीटर इधर को हो गया और 1 सेंटीमीटर इधर को हो गया। ठीक है, तो आप रेक्टेंगल का जब आपने निकालना है पैरामीटर तो वो अलग तरीके से निकलता है और जब स्क्वायर का निकालते हैं तो वो अलग तरीके से निकलता है। फॉर द अबव एग्जाम्पल वी नोटिस दैट द यूनिट यूज फॉर पैरामीटर इज सेंटीमीटर। जब भी आपने पैरामीटर के लिए यूनिट यूज़ करना है तो वो क्या यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर यूजिंग फार्मूला। अब हमने किसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है? रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। ये आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ है, ये देखें, ये स्क्वायर शेप बनी हुई है। ऑल द 4 साइड्स ऑफ गिवन स्क्वायर इज L सेंटीमीटर ईच। मीन्स ये यहाँ पर आपकी सेंटीमीटर में आपके पास लेंथ गिवन है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज, ये कितने L है? 1 2 3 4 4 L है। 4 L को आपने क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये देखें, L प्लस L प्लस L प्लस L। L को जब भी हम प्लस करेंगे तो L आएगा और ये हैं कितनी है? 4। तो क्या आंसर आ जाएगा? 4L। जब भी आपने किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है तो आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? 4L।
किसका, याद रखिएगा स्क्वायर का। नेक्स्ट अब हम पढ़ने लगे हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का हमने कैसे पढ़ना है, अ रेक्टेंगल हैज़ लेंथ L एंड ब्रेड्थ B एज शोन। ठीक है, अब ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है। रेक्टेंगल की दो ऊपर नीचे वाली लेंथ होती है और साइड वाली क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसमें हमारे पास एक लेंथ ब्रेड्थ, ये लेंथ फिर ब्रेड्थ फिर लेंथ फिर ब्रेड्थ, मीन्स 2 आपके पास लेंथ है और 2 ही ब्रेड्थ हैं। तो हमने लेंथ को इकट्ठा कर लिया, ब्रेड्थ को इकट्ठा कर लिया। हमारे पास L प्लस L करेंगे क्या आएगा, 2L आएगा, प्लस B करेंगे तो 2B आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये इन दोनों में से 2 एक जैसा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो L प्लस B आपके पास फार्मूला निकल आया, किसका है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अभी तक आपने कितने फार्मूले पढ़े हैं, 4L पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, 2 इंटू L प्लस B पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, फॉर कंपोजिट शेप्स वी ऐड ऑल द आउटर साइड्स ऑफ द शेप एज गिवन बिलो। अब ये आपके पास कोई भी एक प्रॉपर शेप नहीं बनी हुई, ये कंपोजिट शेप बनी हुई है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम इसका कोई भी फार्मूला नहीं निकालेंगे, जितनी भी आपके पास साइड गिवन है आपने जस्ट उनको सम करना है, उनका प्लस करना है, तो आपके पास इसका पैरामीटर निकल आएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में लिखा हुआ है एक्सरसाइज 8A, फिल इन द ब्लैंक्स, वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ एनी डैश शेप। यहाँ से पहले से लिखा हुआ है क्लोज्ड शेप, किसकी, क्लोज शेप की, क्योंकि ये देखिए ना, ये आपके पास जो भी शेप है, कोई भी अगर क्लोज शेप होगी तभी हम उसका पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो पहले वाले में हमने क्या लिखना है, क्लोज्ड शेप, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड L। अभी हमने पीछे से पढ़ा है, जिसके पास हमारे पास L साइड्स हों तो हमने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो क्या आ जाएगा, 4L। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विद साइड्स L एंड B, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमने ये पढ़ा है फार्मूला, 2 इंटू L प्लस B। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर ईच साइड। ठीक है, अब हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, मैं एक स्क्वायर बना लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर बना लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, जो साइड है की लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, मीन्स ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4L। 4 हम ऐसे लिखेंगे, लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, 4 8 जार कितने होते हैं, 32, तो 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर। इफ़ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर। ठीक है, आपने क्या करना है, साइड की रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू L प्लस B। 2 हम ऐसे लिखेंगे, लेंथ कितनी गिवन दी हुई है, 2 एंड 5, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 हो गया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बन गया, 20। ठीक हो गया, 2 सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर विल बी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्वेश्चन क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज लाइन ऑफ अ शेप। बी बिल्कुल, ये तो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अभी मैंने आपको बताया है वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ओनली। नहीं, हम पैरामीटर से रेक्टेंगल का नहीं निकाल सकते, हम स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स। इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 13 एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन इट्स पैरामीटर इज़। ये अब आपने फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, हमने क्या करना था, 2 इंटू L प्लस B, 2 L कितना है 13 प्लस 15। ठीक हो गया, 5 और 3 18 और 8 और 2 28 मल्टीप्लाई बाई 2। 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जार 16, 1 कैरी तो 2 जार 4 और 1 5, तो हमारे पास 56 आया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ 28, तो ये क्या होगा, फॉल्स। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 23 इज़ 92 सेंटीमीटर, मीन्स 23 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है,
23 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9, 92 आ गया। तो ये क्या हो गया है, ट्रू। इफ़ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 28 सेंटीमीटर देन ईच साइड इज़ 7 सेंटीमीटर। मतलब उन्होंने अब हमें क्या निकाल के दिया हुआ है, स्क्वायर का पैरामीटर। वो पूछ रहे हैं कि हर साइड की कितने लेंथ की होगी। तो अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28 होता है। तो मीन्स ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मेरी वीडियोस एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला क्या है, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L इज़ मेजर्ड बाय। अभी हमने पढ़ा है कि इसको कैसे मेजर करते हैं, 4L के साथ मेजर करते हैं। इफ़ L इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड B इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर द यूनिट्स ऑफ पैरामीटर विल बी। हमने पढ़ा था पैरामीटर का यूनिट्स क्या होता है, सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट यूज फॉर पैरामीटर इज़ सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर किस पे टिक लगाना है, सेंटीमीटर पे। अब ये बात हमने आपको ये क्वेश्चन सही से समझना होगा। द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप इज़। अब आपने ये कैसे निकालना है कि इसकी शेप का, ठीक है, क्या होगा। अब ये कंपोजिट शेप गिवन है, अब हमने इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। हमें ये सारी साइड्स गिवन है कि कितने सेंटीमीटर, ना ये है ना ये है। अब आप इसको देखें, ये जब ये ऊपर वाली सारी 6 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब ये इतनी वाली 2 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 2 है तो ये वाली भी 2 है, ठीक है। तो 2 2 2 ये सारी मिलाएं कितने बन गई, ये भी आपके पास बन गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब ये वाली 2 सेंटीमीटर है, ये वाली 2 सेंटीमीटर है, नीचे वाली 4 सेंटीमीटर है, तो जो ये वाली लाइन है ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। कैसे, देखें ना, ये वाली लाइन इतनी 2 सेंटीमीटर है, फिर ये वाली भी 2 सेंटीमीटर ये, लेकिन ये जो ये वाली लाइन है ये 4 है, तो इसी तरह ये लाइन भी ऊपर वाली 4 होगी। इन सब को आप प्लस करें, क्या बनेगा, 6 6 6 6 6 6 कितने हो गए, 18, 18 में 2 ऐड करो 20, 20 में 4 ऐड करो 24, 24 में 2 ऐड करो 26, 26 में 4 ऐड करो 30, और ये वाला 2 32। तो 32 आपका आंसर आया। आपने बग़ैर किसी सोचे समझे नहीं लगाना। कैसे लगाना है, 32 आप गौर से देख सकते हैं, 6 6 6 18, 18 में 2 ऐड करो 20, 20 में 4 ऐड करो 24, और ये 26, और ये 30, 30 में 2 ऐड करो 32। अब नेक्स्ट आपने देखना है द पैरामीटर ऑफ द गिवन शेप इज़। अब ये जो शेप आपको दी हुई है इसका हमने क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। अब आप ये देखें, ये वाली कितनी है, सारी साइड्स, ये सारी कितनी होगी, 10 की, ये भी 10 की और ये भी 10 की। तो ये इस ऊपर वाली का हो गया 40, ये 7, ये 7 और ये 7 7 7 7, ऊपर वाली का हो गया 40 प्लस 28, 7 4 ज़ा 28, तो ये कितना हो गया 68। जब भी आपने कोई भी MCQs करना है तो उसको सोल्व करना है, फिर उसका आंसर लगाना है, उससे पहले नहीं लगाना। एंड द लास्ट वन इज़ इफ़ L इज़ द लेंथ एंड B इज़ द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल देन द फार्मूला टू कैलकुलेट इस पैरामीटर को। जब भी हमने कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल में तो हमारा ये फार्मूला होता है। अभी तक मैंने आपको 2 फार्मूले पढ़ाए हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं 4L से, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं 2 × L + B के साथ। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। नेक्स्ट हम क्वेश्चन मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में करवाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, मैंने एक एक चीज़ आपको सोल्व करके दिखाई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।